तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रिज का जो डायग्राम होता है। फ्रिज रेफ्रिजरेशन का जो डायग्राम होता है, फ्रिज का पूरा नाम रेफ्रिजरेटर कहा जाता है इसको। और इसके जो डायग्राम होते हैं मुख्य रूप से उसमें 5 भाग होते हैं। 5 भाग होते हैं, जैसे कि हमने कुछ ये कंप्रेसर बना रहे थे। हम कंप्रेसर बना रहे थे, तो ये जो है हमारा, ये 2 पाइप इधर रहते हैं और एक पाइप सिंगल रहता है। और फ्रिज कंप्रेसर का पेनी कुछ इस तरह से रहता है, उसके सीरा भी ऐसे रहता है। इसका ये कंप्रेसर जो कि इस टाइप से 3 पिन होते हैं, जिसमें कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग ऐसे ही नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कोई निर्धारित नहीं रहता, इसको चेक करने में पता चलता है। उसके बाद इसमें एक पाइप जो भी होता है वो आपका डिस्चार्ज लाइन होता है। जैसे कि डिस्चार्ज लाइन का एक पहचान होता है, जब कंप्रेसर में आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जैसे कि आप 240 पावर देंगे, उसके बाद ये कंप्रेसर का पिस्टन चालू होगा। उसके बाद बाकी इधर से भी एयर खींचेगा। इसका सेक्शन कोई निर्धारित नहीं होता, कभी इधर सेक्शन हो जाता है, कभी इधर से। एक एक ही वाल्व से गैस पड़ता है, बाकी जो बचेगा वो सेक्शन ही माना जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज हमेशा कंफर्म होता है। जैसे कि ये हमारा एयर फेंक रहा है इधर से, तो ये हमारा डिस्चार्ज हो जाएगा। और बाकी कोई, हम इसको डिस्चार्ज लाइन से मानते हैं, हमने इसको डिस्चार्ज कंफर्म, हर कंप्रेसर में डिस्चार्ज कंफर्म होता है, जिसके रास्ते से वो फेंकेगा वो डिस्चार्ज रहेगा, तो हम इसको डिस्चार्ज लाइन से मानते हैं, नाम जानते हैं। उसके बाद चार्ज हो गया, उसके बाद डिस्चार्ज लाइन, उसके बाद ये हमारा सेक्शन लाइन हो गया, ये हमारा सेक्शन। उसके बाद हमारा ये फ्रीजर हो गया, ये हमारा हीटिंग कंडेंसर हो गया, कंडेंसर। ये हीटिंग कंडेंसर का काम क्या होता है? हीटिंग कंडेंसर का काम होता है, जैसे इसमें से गैस कंप्रेस हुआ, गैस कंप्रेस होने के बाद उबलता हुआ कंप्रेस होता है, उसके बाद इसमें गैस रनिंग करता है, ये पाइप होता है। बाकी ये तिल्लियां जो लगी होती हैं, ये इस पाइप की सपोर्ट के लिए लगी होती हैं, और इसमें जब एयर लगता है तो ये तिल्लियां थोड़ा हीटिंग कंट्रोल करने के काम भी करती हैं। खाली मेन पाइप जो मोटा मोटा होता है उसी में गैस घूमता है, और जो भाप में गैस कंप्रेस होता है तो उसको हीटिंग कंट्रोल करके वो लिक्विड में यानी कि द्रव में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद यहाँ आके स्टॉप रहता है, काफी प्रेशर से आके यहाँ स्टॉप रहता है। और इसका भी ये काम हो गया। इसका काम हो गया गैस स्टोर करके कंप्रेस करना और सेक्शन करना। तो ये लाइन हमारा सेक्शन करती है, ये डिस्चार्ज करती है, यहाँ से गैस स्टोर होता है। ठीक है, ये कंप्रेसर में जैसे पंखा हुआ, मोटर हुआ, फैन मोटर हुआ, सीलिंग फैन हुआ, जो भी मोटर बेंडिंग होते हैं उनके 3 ही तार निकलते हैं। एक कोई चेक करने पे ही पता चलता है कौन रनिंग है, कौन स्टार्टिंग है, कौन कॉमन है। तो इसमें से भी 3 पिन निकले होते हैं, जिसमें से सप्लाई देनी होती है, न्यूट्रल और फेज। तो एक कोई स्टार्टिंग होगा, उसको छोड़ के शॉर्ट करके रिले के द्वारा वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसके बाद इसका काम ये हो गया। इसका काम होता है गैस को कैपिलरी के माध्यम से इसमें इन होता है, और काफी फोर्स से जब गैस इन होता है तो घर्षण के माध्यम से इसमें जो भी ऑक्सीजन होते हैं वो भाप बनने लगते हैं। कूलिंग की वजह से इसमें आइस आने लगता है। आइस आने लगता है तो फ्रिज का जो भी एरिया होता है, उसी एरिया के साइज से कंप्रेसर भी लगता है, कंडेंसर भी लगता है, और ये एवापोरेटर भी लगता है। जैसे कि ये एसी हो गया, एसी कमरे के हिसाब से लगाई जाती है, ताकि वो कितना कमरा, कितना बड़ा कमरा, कितने जल्दी कूल कर देगा। तो इसी हिसाब से फ्रिज की भी एक हाइट होगी, जिसके हाइट के माध्यम से कंप्रेसर का साइज तय किया जाता है। ये कंप्रेसर पहले अलग अलग साइज के आते हैं। तो पहले 1.4 आता था, उसके बाद 1.6 आता था, उसके बाद 1.8 आता था, 1.8 इस साइज से आता था पहले। अभी जो आता है, अभी अभी ये 1614 ये एचपी के नाम से आता था। अभी जो आता है 42 नंबर, 43 नंबर और 44 नंबर, हर कंपनी अपना अपना मॉडल, 45 नंबर, ऐसे ऐसे 55 नंबर, 88 नंबर, ऐसे ऐसे अपना कंपनी, हर कंपनी अपना नाम, अपना कोड रखती है। तो टेकमसा का भी जैसे हो गया 1340, 1352, 1360, ऐसे ही आता है। अब नंबर के हिसाब से इस प्रकार से इसका आता है। और इसका नाम जो है, इसका नाम, कंप्रेसर का नाम रेसिंग 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 प्रोकेटिंग कंप्रेसर कंप्रेसर ये हो गया रेसिंग प्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेसर का पूरा नाम रेसिंग प्रोकेटिंग कंप्रेसर के नाम से हम इसको जाना जाता है, ये जाना जाता है। इसको हम रेसिंग खाली शॉर्ट कंप्रेसर ही बोलते हैं। तो कंप्रेसर फ्रिज में लगने वाला अलग होता है, एसी में लगने वाला अलग होता है। तो ये हर फ्रिज के साइज से, कंप्रेसर साइज से आता है, और इसका काम जो है वो गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा के वापस खींचना। एक स्थान से डिस्चार्ज करके दूसरे स्थान पे पहुंचा के वापस सेक्शन के रास्ते खींच लेता है। तो जब कंप्रेसर तभी काम करेगा जब एक स्थान से अगर गैस डिस्चार्ज कर रहा है तो दूसरे स्थान से अगर गैस खींच पाएगा तो अच्छे से काम करेगा। तो अभी देखिए इसमें होता क्या है, अभी ये सेक्शन लाइन है,
अभी ये डिस्चार्ज लाइन है। अभी ये फ्रिज में लगने वाला मुख्य 5 भाग होते हैं, जैसे कि इसमें फ्रीजर फ्रीजर एंड एवापोरेटर भी इसका नाम है, एवापोरेटर। एवापोरेटर एवापोरेटर। तो जैसे कि एक हो गया हमारा कंप्रेसर, मुख्य भाग कंप्रेसर, और उसके बाद हमारा कंडेंसर, हीटिंग कंडेंसर के नाम से, लेकिन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कंडेंसर आप समझ जाइए। और फ्रीजर, फ्रीजर जो कूलिंग कॉइल के नाम से भी जाना जाता है, इसका कई नाम है, फ्रीजर। और उसके बाद फिल्टर, उसके बाद कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब। तो 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 हो गए। और जैसे कि हम इसमें से आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे कि कौन सा क्या है, कौन सा क्या है। फिलहाल अगर हम इस पे डायग्राम आपको बता रहे हैं तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ ये कंप्रेसर का काम क्या होने वाला है, यहाँ इसका काम क्या होने वाला है, इसका काम क्या है, ये क्या काम करते हैं, कैसे एक फ्रिज के साइकिल को बनाते हैं, और रेफ्रिजरेशन में कैसे काम ये करते हैं। तो जैसे आपको हम बता दें, कैपिलरी ट्यूब होती है, एक पतली सी पाइप होती है, बहुत ही पतली, और वो कॉपर की बनी होती है। और उसमें जो छिद्र होता है वो 0.2 mm, बहुत ही पतला है, मतलब 1 mm का भी होल नहीं है, 0.2 mm, बहुत ही पतला माना जाता है। वो इस तरह से गोली गोली आकार में उसको लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो साइज होता है एक फ्रिज में नॉर्मली 12 फीट के अंदर, 7 फीट से ऊपर ये फ्रिज में लगाए जाते हैं। तो फ्रिज तो 7 फीट का होगा नहीं, तो जब इसको एडजस्ट करने का तरीका यही है, गोली गोली बना के इसको हम फ्रिज के अंदर एडजस्ट करते हैं। और एक फिल्टर होता है, वो फिल्टर कॉपर का भी होता है और लोहे का भी आता है, लेकिन पहले ड्रायर फिल्टर आता था। अभी जो मैक्सिमम है फिल्टर, वो लोहे के ही कॉपर के ही फिल्टर होते हैं। और वो इस प्रकार से होते हैं, जो उनका सिरा होता है वो पतला होता है। उसके बाद उनका जैसे ही फिल्टर आगे बढ़ता है वो फिर सिरा पतला, तो सिरा पतला होता है। और सॉरी, ये जो है इस प्रकार से होते हैं। और इसमें फिल्टर में यहाँ जाली होती है, 2 जाली, ठीक है। और उसके बाद एक आउटपुट में भी जाली होती है, 2 जाली। तो यहाँ पे हमने फिल्टर के पास, जब हम इसको कंडेंसर को, ये लोहे की पाइप होती है और ये कॉपर का होता है, तो यहाँ पे हम फ्लेक्स यानी सुहागा लगा के इसको टाका लगाते हैं। टाका लगाने के बाद अच्छे से ज्वाइंट कर लेते हैं। उसके बाद ये इसमें कनेक्ट होने के बाद, तब ये जो डिस्चार्ज है, ये डिस्चार्ज पाइप कंडेंसर का इसमें कनेक्ट होता है, इसमें कनेक्ट होने के बाद, उसके बाद ये पाइप हमारा इसमें कनेक्ट होता है फिल्टर में। ये डिस्चार्ज होने के बाद ये पूरा प्रोसेस ऐसे ही घूमते घूमते गैस आएगा, जो गैस का कंप्रेस करने के बाद उबलता हुआ गैस जाता है, वो भाप में परिवर्तित होके फिर उसके बाद जैसे ठंडा होगा वो लिक्विड में आके, तो गैस को फिल्टर करने के लिए ये फिल्टर यूज किया जाता है। और गैस का प्रेशर स्लो करने के लिए ये पतली पाइप वाली कैपिलरी यूज की जाती है, ताकि गैस का फोर्स स्लो से अगर हो जाएगा तो वो लिक्विड गैस जब जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ पे ये पतली पाइप इतने मोटे पाइप में जब लग जाती है, इस पाइप का मतलब 1/4 साइज का माउथ होता है इसका, 1/4 साइज का माउथ होता है। उसमें जब ये कनेक्ट हो जाता है तो तेजी से जब गैस इसमें से फोर्स से जाता है स्लो प्रेशर में, और लिक्विड में जब इसमें जाता है तो ये घर्षण के माध्यम से, जब वहां पे लिक्विड काफी प्रेशर से फेंकेगा तो यहाँ पे घर्षण होगा। और घर्षण होने के बाद यहाँ पे जो भी ऑक्सीजन होंगे ठंड की वजह से इस पे जमने लगेंगे और भाप की उत्पन्न होगी। और वो फ्रीजर के अंदर जो दरवाजा बंद किया कर दिया जाता है, उतने एरिया को वो ठंड कर लेता है बहुत ही आसानी से। उसी साइज का इसमें कंप्रेसर गैस और हीटिंग कंडेंसर बनाया जाता है, ताकि वो खड़े फ्रीज को आसानी से ठंडा कर ले। उसके बाद वो ठंडा करने के बाद यहाँ से फिर रिटर्न आएगा गैस इस यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से गैस अगर जा रहा है तो वो घूमते घूमते कंप्रेसर कंडेंसर होते होते कैपिलरी ट्यूब होते होते एवापोरेटर में आता है। एवापोरेटर से सारा साइकिल पूरा करते करते वो इस पाइप में आ जाता है। तो ये पाइप हम जोड़ देते हैं कहाँ? कंप्रेसर के सेक्शन पाइप में, कंप्रेसर के सेक्शन पाइप में। तो ये चीज ये काम करता है। तो अब ये सेक्शन इसको खींच लेगा, फिर यहीं से डिस्चार्ज कर देगा, फिर ये ऐसे ऐसे साइकिल बनाते बनाते आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहीं से कंप्रेस हो जाएगा। फिर हम इस पाइप का क्या काम है, ये हमारा सॉरी ये जो हमारा ये ये जो हमारा डिस्चार्ज, ये हमारा डिस्चार्ज हो गया, ये हमारा डिस्चार्ज हो गया। अब ये हमारा पाइप जो होता है ये चार्जिंग वाल होता है, ये चार्जिंग वाल होता है। इसमें एनआरवी वाल लगा के हम, एनआरवी वाल नॉट रिटर्निंग वाल, उसमें एनआरवी वाल लगा के हम इसमें
गैस चार्जिंग करते हैं, जैसे कि एनआरबी वाल्व जोड़ने के बाद इसमें गेज लगाएंगे, सिलेंडर लगा के जब इसमें से हम गैस भरते हैं तो कंप्रेसर में मान लीजिए गैस भरा गया, ये कंप्रेसर में गैस भरा गया, ठीक। हम कंप्रेसर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इसमें, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रिसिटी जब दे देते हैं तो कंप्रेसर का पिस्टन चल पड़ता है, और जब कंप्रेसर का पिस्टन चल पड़ता है तो गैस बहुत ही तेजी से यहाँ से कंप्रेस होता है, बहुत ही तेजी से कंप्रेस होता है कि वो गैस खौलता हुआ जाता है, खौलता हुआ जाता है और भाप में एकदम, क्योंकि उबलता हुआ गैस भाप ही बनेगा। जब जैसे ही थोड़ा यहाँ पे काफी हीटिंग रहती है, जैसे ये थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होता जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लिक्विड होता जाएगा, ये लिक्विड होता जाएगा, लिक्विड होता जाएगा, लिक्विड होता जाएगा, यहाँ पे रुकने लगा, यहाँ पे रुकने लगा, यहाँ पे काफी, क्योंकि यहाँ रुकने क्यों लगा, क्योंकि यहाँ इतने मोटे पाइप में इतना गैस कंप्रेस हुआ है और जाने का जगह बहुत ही पतला हो, बहुत ही पतला हो, तो थोड़ा यहाँ पे प्रेसिंग कंप्रेसिंग दबता है, यहाँ पे प्रेशर थोड़ा दबता है, तो दबने के बाद यहाँ लिक्विड बना रहेगा, यहाँ से गैस फिल्टर होगा, यहाँ पे गोलियां होती हैं कुछ सिरका गोली, उसके बाद यहाँ पे फिल्टर होने के बाद और ये कैपिलरी के माध्यम से बहुत ही स्लोली स्लोली बहुत ही प्रेशर से ये जब गुजरता है तो एक एक प्रेशर, हाई प्रेशर को अगर पीछे कोई बहुत ही ज्यादा दबाव है और यहाँ पतले पाइप से निकलेगा तो स्लोली स्लोली निकलेगा, लेकिन कितना फोर्स होगा आप जान नहीं सकते, क्योंकि कंप्रेसर का जो पिस्टन पावर होता है वो 500 psi से ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद जब ये प्रेशर से निकलता है, यहाँ पे जब मोटा पाइप पाता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा धुंध, मतलब काफी, जब लिक्विड गैस यहाँ से जब छूटता है तो काफी ज्यादा फुहारा देते हुए, और वो फ्लोरान गैस होता है जो कि अगर घर्षण हो वो कहीं भी तो वो बर्फ जमा देगा, तो वो घर्षण के माध्यम से यहाँ पे आइस आने लगता है, तो यहाँ पे आइस आने के बाद, यहाँ पे आइस आने के बाद जो है हम कोई भी सामान रखें और इतनी दूरी को पैक कर दें तो यहाँ पे जो भी सामान रखेंगे वो आइस जमा देगा। ऐसा साइकिल रेगुलर होता रहता है दिन भर रात भर, तो यहाँ पे आइस की कमी नहीं होती है, यहाँ पे आइस आ ही जाता है। और गैस रिटर्न आके, ऐसा नहीं है कि गैस ठंडा करने के बाद गैस खत्म हो जाएगा, यहाँ से गैस इसमें गया तो खत्म हो गया, नहीं, गैस यहाँ से गया, यहाँ पे घर्षण पूरा साइकिल करने के बाद रिटर्न सेक्शन के माध्यम से सेक्शन लाइन इसको खींच लेती है। तो गैस, एक कंप्रेसर का ये काम है कि ये हेड इसमें लगा होता है, पिस्टन लगा होता है, तो ये कंप्रेस करता है, कंडेंसिंग होता है, फिल्टर होके गैस कैपिलरी ट्यूब के रास्ते ऑपरेटर में आके उसके बाद सेक्शन हो जाता है, सेक्शन होने के बाद फिर वही गैस पिस्टन करता है। तो जो फ्रीज रेफ्रिजरेशन का साइकिल डायग्राम होता है वो इसी प्रकार से काम करता है, और इसका जो ही मुख्य भाग होते हैं उनको हमने बता दिया, इसका नाम कंप्रेसर, कंडेंसर, और इसका जो फ्रीजर होता है फ्रीजर एवापोरेटर के नाम से जाना जाता है, फिल्टर ये होता है हमारा, कैपिलरी ट्यूब बहुत ही पतला वायर होता है जो पाइप होता है बहुत ही पतला, और इसका जो नाम है वो कैपिलरी ट्यूब, ये कॉपर का बना होता है, और ये फ्रिज में गोली गोली करके लगाया जाता है क्योंकि इसका लेंथ लंबा होता है। और ये हमने फ्रिज का जो मैकेनिकल भाग होता है हमने इसके बारे में बता दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या होता है हम आपको बताते हैं।